दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट का किया निरीक्षण। दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन अब एक्शन मोड में आ गए हैं। सीएम ने रविवार को रांची में छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैस का निरीक्षण किया। उन्होंने संचालक से ऑक्सीजन की रिफिलिंग के विषय में जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी। सीएम हेमंत सोरेन ने ओरमांझी स्थित एसके इंडस्ट्रियल गैसेज का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने यहां भी ऑक्सीजन रिफिलिंग संबंधित जानकारी ली। कोरोना के कारण 3 मई से होने वाली रिम्स की एमबीबीएस की परीक्षाएं स्थगित। दोस्तों, रांची विश्वविद्यालय की एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं की 3 मई से होने वाली परीक्षा नहीं होगी। कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार ने कहा कि रांची विश्वविद्यालय की सभी ऑफलाइन परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई हैं। छात्र असमंजस में नहीं रहे। रिम्स प्रबंधन को भी इस संबंध में स्पष्ट कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखंड सरकार भी पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अभी किसी भी तरह की ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं होंगी। झारखंड में मई से शुरू होगा दीदी किचन और मुख्यमंत्री किचन। दोस्तों, झारखंड में दीदी किचन और मुख्यमंत्री किचन मई में शुरू हो जाएगा। इसके लिए इसके जरिए राज्य के लोगों को पका पकाया भोजन निःशुल्क दिया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी राशन के रूप में 5 किलो चावल दिए जाने की तैयारी है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले वर्ष दीदी किचन, मुख्यमंत्री किचन समेत थानों में निःशुल्क पका भोजन लोगों को उपलब्ध कराया गया था। इस वर्ष भी उसी के तर्ज पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र के कहने पर ट्विटर का एक्शन, भ्रामक जानकारी फैलाने वाले ट्वीट्स डिलीट। जी हां दोस्तों, ट्विटर ने हाल ही में कई ऐसे ट्वीट्स डिलीट किए हैं जिनके जरिए कोरोना पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी। ट्विटर प्रवक्ता ने रविवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं किया गया है, उन्हें मेल के जरिए कार्रवाई की जानकारी दी गई है। सरकार ने कहा कि फेक न्यूज फैलाने के लिए ये एक्शन लिया गया है, इसलिए नहीं कि हमारी आलोचना की जा रही थी। ट्विटर ने बताया कि सरकार ने कई ट्वीट्स को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा था कि कुछ लोग इसके जरिए फेक न्यूज फैला रहे हैं। झारखंड की बेटी सीमा कुमारी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करेगी पढ़ाई, प्रियंका चोपड़ा ने की तारीफ। दोस्तों, झारखंड के अनपढ़ माँ बाप की एक बच्ची सीमा इस वक्त काफी चर्चा में है। इसका कारण है सीमा को कैम्ब्रिज में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए मिली फुल स्कॉलरशिप है। अब झारखंड की इस बेटी की जमकर तारीफ प्रियंका चोपड़ा से लेकर अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली तक ने की है। रांची के ओरमांझी ब्लॉक के दाहू गांव की रहने वाली सीमा कुमारी अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगी। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के 31 मई तक मिलेगा राशन। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखंड सरकार के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत राशन प्राप्त करने वाले लाभुकों को फिलहाल बायोमेट्रिक सत्यापन से निजात मिल जाएगी। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया है। विभाग के अपर सचिव शांतनी कुमार अग्रहरि ने इस संदर्भ में रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद के जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। सांसद ने किया सचेत, संपत्ति कब्जाने के लिए आदिवासी लड़कियों से शादी रचा रहे बांग्लादेशी घुसपैठिए। दोस्तों, झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ कर आदिवासी संस्कृति पर हमला कर रहे हैं। आदिवासी समाज की भोली भाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शादी रचा रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, फिर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं, यहाँ के नागरिक बन जाते हैं। यह कहना है बीजेपी के फायर ब्रांड गुंडा के सांसद निशिकांत दुबे का। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए की सामाजिक संरचना और आदिवासी संस्कृति के लिए खतरा है। झारखंड में भारतीय सेना एक्शन मोड में, राजधानी रांची में 50 कोविड बेड देगी भारतीय सेना। दोस्तों, कोरोना संक्रमण काल में अलग अलग संस्थाएं लोगों की सहायता के लिए आगे आई हैं। भारतीय सेना भी इनमें से एक है। भारतीय सेना की ओर से
कहीं आर्मी हॉस्पिटल का द्वार आम लोगों के लिए खोल दिया गया है, तो कहीं भोजन और ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। भारतीय वायुसेना ऑक्सीजन का देश में अलग अलग स्थानों तक पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। इसी कड़ी में अब झारखंड की राजधानी रांची में भी भारतीय सेना ने कोरोना संक्रमित मरीजों की सहायता करने का फैसला किया है। भारतीय सेना की तरफ से रांची में 50 कोविड बेड की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ अहम बैठक के बाद अधिकारियों ने ये निर्णय लिया है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि जरूरत के मुताबिक आगे भी संक्रमित मरीजों की सहायता की जाएगी। 1 मई से कोविन या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने पर ही मिलेगी कोरोना वैक्सीन। दोस्तों, कोरोना वायरस को हराने के लिए देश में 1 मई से केंद्र सरकार की ओर से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। इस चरण में देश के 18 साल से अधिक के सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के योग्य होंगे। अब इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर इसके संबंध में जानकारी दी है। सरकार की ओर से कहा गया है कि 18 से 45 साल के उम्र के लोगों के लिए कोविन वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना और टीकाकरण के लिए समय लेना अनिवार्य होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुरुआत में टीकाकरण केंद्र पर पंजीकरण कराने की अनुमति नहीं है। झारखंड हाईकोर्ट में अब सिर्फ अति महत्वपूर्ण मामलों की होगी सुनवाई। दोस्तों, कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट में 26 अप्रैल से केवल वर्ष 2021 में दायर किए गए अति महत्वपूर्ण मामलों की वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने इसको लेकर नोटिस जारी किया है। नोटिस में वर्ष 2021 के मामलों के अलावा अगले आदेश तक अन्य सभी तरह के मामलों की सुनवाई स्थगित रहेगी। रिम्स में कोरोना मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी संभालेंगे आईआरबी जवान। दोस्तों, राजधानी रांची स्थित रिम्स में अब इलाज का जिम्मा आईआरबी 9 के जवान संभालेंगे। 100 जवानों को इसका प्रशिक्षण दिया गया है। जानकारी के अनुसार रिम्स में कई डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों की कमी हो गई है। आईआरबी जवान प्रारंभिक इलाज की जिम्मेदारी संभालेंगे, वहीं मरीजों को राहत भी मिल सकेगी। रिम्स प्रबंधन ने आईआरबी 9 जवानों को प्रशिक्षण दिया है। रिम्स आने वाले कोरोना मरीजों की जांच और आरंभिक इलाज अब आईआरबी के जवान करेंगे। सिगरेट पीने वालों और ओ ब्लड ग्रुप वालों से दूर रहता है कोरोना वायरस। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण से हर ओर हाहाकार की स्थिति है। महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी समेत हर राज्य में रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही अधिक संख्या में लोगों की मौत भी हो रही है। इस बीच हाल ही में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने अध्ययन की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि धूम्रपान या स्मोकिंग करने वालों, शाकाहारियों और ब्लड ग्रुप ओ वाले लोगों में कोरोना वायरस से संक्रमित होने का खतरा कम होता है। CSIR की ओर से, जी हाँ, CSIR की ओर से उसके लगभग 40 संस्थानों में किए गए सीरो सर्वे के अनुसार धूम्रपान करने वालों और शाकाहारियों से कम सीरो पॉजिटिविटी पाई गई है, जो यह दर्शाता है कि उन्हें कोरोना वायरस से संक्रमित होने का कम खतरा हो सकता है। पीएम मोदी ने मन की बात में बोले, वैक्सीन और कोरोना के बारे में भ्रामक जानकारियों से बचें। दोस्तों, देश में जारी कोरोना की दूसरी लहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के बाद से देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि भारत सरकार महामारी की इस स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों की हर संभव सहायता करेगी। देश में कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन को लेकर कई सारी भ्रामक जानकारियां भी तैर रही हैं। सोशल मीडिया में कुछ लोग अफवाह फैलाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। पीएम मोदी ने नागरिकों से अपील की है कि लोग केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी हासिल करें। पीएम मोदी ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें। सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में 1 हफ्ते और बढ़ेगा लॉकडाउन। दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संकट बरकरार रहने के चलते लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब दिल्ली में लॉकडाउन सोमवार 3 मई सुबह
5 बजे तक रहेगा। ये ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। साथ ही उन्होंने राजधानी में अभी भी ऑक्सीजन की कमी की बात कही है। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली में लॉकडाउन को अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले सिस्टम फेल है। दोस्तों, भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण से देश के लोग बेहाल और लाचार दिख रहे हैं। कोरोना संकट के बीच विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार पर हमले का मौका तलाश रहे हैं और विपक्षी दलों के नेता लोगों की मदद के लिए भी आगे आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के जरिए केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा है। साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं से अपील की है कि सभी राजनीतिक काम छोड़कर इस संकट की घड़ी में लोगों की मदद करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि सिस्टम फेल है, इसलिए ये जनहित की बात करना जरूरी है। इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है। अपने कांग्रेस साथियों से मेरा अनुरोध है कि सारे राजनीतिक काम छोड़कर सिर्फ जन सहायता करें, हर तरह से देशवासियों का दुख दूर करें। कांग्रेस परिवार का यही धर्म है। दिल्ली सरकार ने श्रमिकों को दी बड़ी राहत, खाते में आएंगे 5,000 रुपए। दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते देश भर में दोबारा प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ऐसे में पिछली बार की तरह श्रमिकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए दिल्ली सरकार उनके खाते में 5,000 रुपए भेजेगी। इसके लिए किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये सहायता राशि प्रवासी दिहाड़ी और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार की ओर से कुल 2,10,684 निर्माण श्रमिकों को ये राशि प्रदान की जाएगी। अभी तक लगभग 1,05,750 श्रमिकों के बैंक खातों में 52.88 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। बाकी लाभार्थियों के अकाउंट में जल्द ही रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। अब गांवों में नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी। पीएम केयर्स फंड से 551 जिला अस्पतालों में लगाए जाएंगे प्लांट। दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। देश में मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से देश भर में 551 प्रेशर स्विंग ऑब्जर्वेशन ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ के मुताबिक पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि इन ऑक्सीजन प्लांट को जल्द से जल्द चालू किया जाना चाहिए। ये प्लांट जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता को प्रमुख बढ़ावा देंगे। पीएमओ के अनुसार 551 ऑक्सीजन प्लांट के लिए फंड पीएम केयर से दिया जाएगा।